दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आप लोगों की तैयारी? तो अभी अभी जस्ट ड्यूटी से आया हूँ, लेकिन लगा कि आप लोगों के लिए एक अंतिम वीडियो बना देना चाहिए। देखिए, अंतिम वीडियो क्या है, कुछ सजेशंस तो मैंने पहले से काफ़ी दे दिया है, आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, लेकिन अब अंतिम टाइम में अपने आप को मोटिवेट रखना है, ठीक है? तो अब क्या करना होगा, एग्ज़ाम है आपका कल परसों, मतलब कल रेस्ट के बाद परसों आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो जो आपने पढ़ लिया है, मैं फिर से कहूँगा, जो आपने पढ़ लिया है, एक चीज़ का आपने ध्यान रखा होगा और आपको आइडिया भी होगा कि जो आप पढ़ते हैं, तो पढ़ते समय जैसे जैसे आप उसका रिवीजन करते हैं, यदि पहला रिवीजन 10 घंटे में होता है तो दूसरा 8 घंटे में हो जाता है, तीसरा 5 घंटे में हो जाता है। साउंड क्या आ रहा है बाहर? तो आप रिवीजन करते रहिएगा। देखिए, दो तरीके के लोग होते हैं, जो एक वैसे लोग हैं जो कल जाके रेस्ट करेंगे, चिल रहेंगे, और दूसरे होते हैं कि उनका कुछ ना कुछ बचा हुआ रहता है और वो कल भी इस पे काम करते हैं। तो आप दोनों स्तर से पढ़ाई कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने आपको, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा है कि आपको इस तरीके से काम करना है। आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, बॉडी आपको जिस तरीके से रिस्पॉन्स देता है कि आप कल भी पढ़ सकते हैं, कल रेस्ट कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से आपको काम करना है। बल्कि आपको अपना बेस्ट जाके एग्जाम में देना है। तो आपने इससे पहले बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, इसमें से कितने लोग होंगे जो पिछली बार मेरिट में 1717 हम लोग के बैच में दौड़ वगैरह में छठे होंगे। तो आपको आपके बॉडी क्लॉक के बारे में पता होगा कि आप किस तरीके से वो रिस्पॉन्स करेगा और आप कैसे पढ़ेंगे तो कैसे काम करेगा। तो उस पर काम करना है। ये सजेशंस कि कल रेस्ट मारना है या कल बहुत ज़्यादा पढ़ना है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है अपने बारे में कि आप किस में फिट बैठते हैं, आपको एग्जाम में जाना कैसे है। कुछ लोग एग्जाम में पूजा करके जाते हैं, कुछ लोग एग्जाम में बिना नहाए जाते हैं, कुछ लोग नहा के जाते हैं, कुछ लोग मतलब तरीके तरीके के भांति किंतु परंतु तरीके से जाते हैं। तो जो तरीका आपको सूट करता है उस पर ही फोकस करना है, कुछ नया नहीं सोचना है। जैसे ठंड भी है तो आप सोचेंगे कि अच्छा चलो, पहले तो नहीं नहा के जाते थे, ठंड ज़्यादा है, नहा लेते हैं, शुभ है अशुभ है, एक कुछ ऐसा नहीं सोचना है ना। आपके अपने अकॉर्डिंगली काम करना है, जिस हिसाब से आपके एग्ज़ाम बेहतर जाए उस पर काम करना है। दो तीन चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है एग्जामिनेशन में। पहला जो है कि एग्जामिनेशन सेंटर पे पहले पहुंचेगा, क्योंकि सब जगह होम सेंटर दिया हुआ है। तो जहां भी जाम वगैरह रहेगा, कहीं भी जाम रहेगा, तो थोड़ा सा भी यदि आप लेट करते हैं तो पैनिक हो जाइएगा और दिमाग से चीज़ें निकलने लगती हैं। उस समय दिमाग में टेंशन बढ़ने लगता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और दूसरा, जो OMR मिलेगा उस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि परीक्षा में 5 मिनट 10 मिनट, हम लोगों ने लगभग सैकड़ों टेस्ट कराए हैं, इसमें 1 घंटे में आप 100 प्रश्न आराम से कर सकते हो, 50 मिनट में भी कर लेते हैं, लेकिन आपको मिलते हैं पूरे 2 घंटे। तो OMR सीट को आप ध्यान से भरना। हमारे ग्रुप में फिर मैंने यत्र तत्र हर जगह जहां हमारी पहुंच है हमने डाला था कि लगभग पिछले 2019 के एग्जाम में 10,000 लोग फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट मिला के OMR में, जो बुकलेट सीरीज होता है, बुकलेट नंबर होता है, रोल नंबर, ये सब घर भरने की वजह से बाहर हुए थे 10,000 लोग। तो 10,000 लोग, कुछ हमारे स्टूडेंट्स भी हैं जो हमसे जुड़े हुए, उन्होंने अपना ये भेजा था। तो वैसी गलती नहीं करना है। 2 मिनट 5 मिनट इवन 10 मिनट यदि आप लेते हैं तो 10 मिनट ले लीजिएगा, लेकिन OMR सीट को बेहतर तरीके से भरिएगा। नहीं तो आपके 1 साल 2 साल, हो सकता है 1717 वाले के भी आप हो अंतिम में चल रहा हो तो आपके 3 या 4 साल बर्बाद हो जाएंगे। तो इसको बर्बाद नहीं होने देना है। आपको OMR सीट को बहुत ध्यान से भरना है, टेंशन फ्री होकर भरना है। उसमें सही, उसमें जो देखिए, आप लोग सब लोग ग्रेजुएट हैं, सब लोगों ने यदि तैयारी की है, आपका अच्छा तैयारी है, रिजल्ट के आसपास है, तो इसका मतलब आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने आते हैं। यदि आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आता है तो प्लीज आप उसको पूछ लीजिएगा। वहां बताने के लिए जो होते हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, जो टीचर हैं, कि ऐसे इसमें ये भरा जाएगा, ये भरा जाएगा। हवाना नहीं है वहां पे, लबर लबर करके। कुछ लोग होते हैं कि शुरू में भर लेते हैं, दूसरों को बताते हैं कि ये वाला इसे करो, ये वाला इसे करो। मान लीजिए बुकलेट में ये वाले में क्या डालना है, कौन सा डालना है, तो आप वेट करिए, आंसर की पे फोकस करिए। मतलब कि ये आंसर इसका डालेंगे। जब अगर कोई फिर होता है कि कुछ टीचर आते हैं, प्रिंसिपल वगैरह जो होते हैं, बाद में 5 मिनट 10 मिनट बाद आके बताते हैं कि इसमें ऐसे करना है, इसमें ऐसे करना है, तो आप वेट कीजिए। नहीं आता है तो पूछिए, ठीक है, कि इसमें कैसे कैसे और कहाँ कहाँ भरना है, ठीक है। तो ये हो गई पहली बात, एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचना है। अब अंतिम कल और परसों में आप लोगों को, मतलब कल में कुछ नया नहीं, जैसे मैं पिछले 7 दिनों से कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूं, तो पिछले 7 दिन से मैंने कहा था कि यदि आप उस समय भी चाहेंगे तो 5 नंबर बढ़ा सकते हैं। और उसका एक ही तरीका था कि आपने जो टेस्ट दिया है, जहां से भी टेस्ट दिया है, या टेस्ट मतलब वैसे लोग जो कि वर्दी के सिनोनिम्स हैं, कि वर्दी बोले तो
ए टीचर एडुटेरिया दिया होगा, तो हमारे साथ भी बच्चे लगभग 12,000 के आसपास मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली तो काफ़ी जुड़े हुए हैं, बट जो डायरेक्टली जुड़ के जिन्होंने टेस्ट दिया है तो हम भी अपना दावा ठोक सकते हैं। लेकिन ये हम कहना चाहेंगे कि आपने कहीं से भी कोई टेस्ट दिया हो, एडुटेरिया का दिया हो, गुरु रहमान का दिया हो, खान सर का दिया हो, कहीं से भी दिया हो, तो आपको उसी का प्रैक्टिस करना चाहिए और नया कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने 7 दिन पहले बताया था, तो अभी भी आप उस फॉर्मूले पे स्टिक रहिए, कुछ मत पढ़िए नया। पुराने चीज़ों को यदि आप रिवाइज करते रहेंगे तो भी आप 1 नंबर 2 नंबर बढ़ा सकते हैं। अब तो 5 नंबर बढ़ाने का ऑप्शन खत्म हो गया। कल आपको फोकस करना चाहिए कि करंट अफेयर्स थोड़ा सा पढ़ लें, जो मेन जैसे टॉपिक्स होते हैं, जो रेड सिंबल में लिखे हुए होते हैं, लुसेंट में, क्राउन में उसमें से आपको चुन चुन के अच्छा ये वाला याद नहीं है, ये वाला याद नहीं है, मेरा पहले सेट में ये वाला नंबर था, तो आपको मतलब पुनरावलोकन करते रहना है कि अच्छा ये वाला कर लेना है, वो कर लेना है। और चिल रहना इन द सेंस क्या करना है कि अब कुछ नया नहीं करना और कुछ नए लोगों से, देखिए सोसाइटी में 2 तरीके, हम लोग वीडियो ही बनाते हैं, बाकी और भी कुछ लोग पे तो आपको क्रिटिसिज्म हर जगह मिलेगा, तो वैसे लोगों से कल भर तो खास करके देखिए जो एक उलाहना होता है, क्रिटिसिज्म होता है, वो कभी कभी तो बहुत अच्छा लगता है कि चलिए इस पे काम करना है, लेकिन अंतिम समय में मान लीजिए आपको कोई कुछ कह रहा है तो आपके बात दिमाग में वो बात लग जाएगी। तो कल या एग्जाम में तक में किसी का बात नहीं सुनना है। आपने जो रूटीन बनाया है उसको फॉलो कीजिए, आपका बॉडी क्लॉक जिसपे रिलायबल है, जिस हिसाब से आप उस पर काम कीजिए, ठीक है। और एक चीज़ मैं एक और छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूँगा। देखिए उस समय जब हम लोग जो सब लोग अपने अपने सेंटर पे समय से पहुंच जाइएगा। मुखर्जी नगर से जब हम लोग जब मैंने एग्जाम दिया था प्री का, तो उस समय आ रहे थे, तो आदत होती है इंजीनियर्स स्टाइल में पढ़ने की, उस समय भी पढ़ने की, और आप लोग भी ऐसे करिए, अपने हिसाब से पढ़िए, चिल होके पढ़िए। एग्जाम के पहले तक पढ़े। तो हम ट्रेन में आ रहे थे, तो ट्रेन में भाई साहब देखे इतना, हम लोग भी एक मतलब हमने शुरू से हर वीडियो में बताया है कि हम लोगों ने क्राउन, लुसेंट, घटना चक्र वगैरह फॉलो किया है, तो करंट वगैरह पढ़ रहे थे लास्ट में, क्योंकि लास्ट में वही एक पतला बुक होता है जो आपको 25-30 नंबर दिला देता है। तो आप करंट अफेयर्स यदि आप कहीं जा भी रहे हैं तो करंट अफेयर्स पढ़िए। कल आप दिल्ली से आ रहे हैं तो भी करंट अफेयर्स ट्रेन वगैरह में पढ़ते आ जाइए। सेंटर पे जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि छूट रहा है तो करंट अफेयर्स ही पढ़िए। ये सबसे पॉजिटिव तरीका है 2-4 नंबर, क्योंकि करंट अफेयर्स वाली चीज़ें ऐसी हैं जो साल दर साल बदलते रहती हैं, और जो लुसेंट, क्राउन और ये सब आपने पढ़ रखा है तो वो तो पढ़ ही रखा है, ठीक है, तो उसको आप कीजिए। तो उस समय आ रहे थे तो ट्रेन में बैठे थे, इतने लोग मतलब भर भर के आपको महारथी मिलेंगे, ये सेंटर पे भी मिलेंगे, और यदि आप दूर से आ रहे हैं तो कहीं भी मिलेंगे। पढ़ रहे थे तो भाई साहब इन्होंने मतलब स्पर्धा की, क्राउन की, किरण की, एडुटेरिया, मतलब जो भी मार्केट में बुक है इतना बुक ले लिया। तो हम लोग या मतलब मैं सोच रहा था कि भाई हमने तो मतलब तैयारी हमारी तो मिला जुला के ठीक ही है, इतना खराब थोड़ी है कि ना हो और बाकी, लेकिन आप सामने वाले को देखिएगा तो लगेगा कि अरे भाई वाह कितना पढ़ा है, इसको इतना पढ़ा है, इतना रिवीजन के लिए रखा। और कुछ लोग उसमें तिस्मार खा बनते हैं, जो सो कॉल्ड बाबा हो जाते हैं। रिजल्ट नहीं होगा उनका, लेकिन आपको ऐसे दिग्भ्रमित कर देंगे कि भाई साहब लगेगा कि अच्छा ये बार तो कुछ ऐसा होने वाला है कि आपका ना, उसके बारे में आप कम से कम अपना 20 मिनट 25 मिनट बर्बाद कीजिएगा। तो ट्रेन में ऐसे लोग मिले अरे मतलब किताबों का पुलिंदा, तो वो सब आपको नहीं सोचना है। ये मैं इसलिए बता रहा था कि आप सेंटर पे जाइएगा तो जहाँ तहाँ लोग मतलब ब्रह्मांड की बातें, मतलब कि जैसे हम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग, सब कुछ उनको ही आता है, वो फीलिंग से जुड़े रहते हैं। आपको अपने गार्जियन के साथ यदि आप जाते हैं, लड़कियां हैं तो गार्जियन के साथ, लड़के हैं तो अपने दोस्तों के साथ, तो आराम से कान बंद करके अपने, यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं रिवीजन कीजिए। टॉक करना चाहते हैं तो लाइट टॉक की, मतलब अच्छा ये है वो है, टॉक तो अवॉइड ही करिए, किताब लेके बैठे रहिए, दिमाग में विजुअलाइज कीजिए, नजर रखिए सब पे, लेकिन अपना ये शांत रखिए, है ना। और जो अफवाह है उससे भी बचिए, मैंने पहले ही बताया था। और एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर अपने आप को सबसे ज़्यादा स्मार्ट समझिए। पूछा था सी के चक्कर में नहीं पढ़ना है, सबसे पहले अपना करना है। और रही कट ऑफ वगैरह की बात, तो इसके बारे में जिन्होंने कट ऑफ के बारे में जो पूछ रहे हैं, इनका मतलब उनका मनोबल थोड़ा सा कम है। कट ऑफ के बारे में मत सोचिए, इस पर हम लोग बहुत लंबा चर्चा करेंगे एग्जाम वगैरह के बाद। कोशिश कीजिए कि 75 प्लस करें, और छोड़ के कुछ भी नहीं आना है। एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, छोड़िएगा तो वहाँ पे आप नुकसान में चले जाइएगा। ये और जो चीज़ें आपको नहीं आती है उसको थोड़ा सा आत्ममनन करना। और अंतिम चीज़, जो सबसे आसान प्रश्न होते हैं ना वही आपको बाहर कराते हैं। हम लोगों ने एग्जाम दिया है, फेल हुए हैं एग्जाम में बहुत सारे। जो टफ क्वेश्चन होता है वो तो आपका गलत होगा तो सबका ही होता है, लेकिन इजी प्रश्न गलत हो जाएंगे तो आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। और देखिए अंतिम बात यही है कि भाई
मैंने इतना लंबा चौड़ा ज्ञान दे दिया है, लंबे समय से दे रहा हूं, तो ये भले आपको किसी को बकबक लगे, लेकिन यदि आपको ये मेरी बकबक फिर से सुननी है, मेंस में मैं आपको यही सेम बात कहूंगा। और अभी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग आपको अपने तरीके से समझा रहे हैं, हर एक चैनल पे बहुत लोग हैं, तो उन सब की बातों को सुनना है, करना अपने दिमाग से है, अपने विजडम का उपयोग करना है, अपने आप को, पेरेंट को देखना है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है कि मैं कैसे करके यहाँ तक मैंने क्या, कोई किसी ने स्ट्रगल किया है, कोई बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, किसी को दिखाना है, हो सकता है किसी को खुद के लिए करना हो, सबका अपना अपना एक सोच होता है। तो उस सोच से स्टिक रहिए। और यदि ये वाला प्रीत छूट जाता है दोस्त, मेरे दोस्त, यदि ये वाला प्रीत छूट जाता है ना, तो फिर मौका नहीं मिलेगा। देख रहे हो 7-7 साल, 8-8 साल लगता है बिहार में एग्जाम क्लियर होने में। और दरोगा का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है कि छोटे मोटे केस और ये सब जो हो जा रहे हैं, चलिए वो तो अलग बात है, लेकिन इतने बढ़िया पोस्ट के लिए, मतलब ठीक है बढ़िया जॉब है, उसके लिए यदि आपको इतना कम समय, इतना कम मेहनत में मिल रहा है, तो आपको छोड़ना नहीं है, अपने दिमाग से टेंशन हटाना और एग्जाम में जाके सोचना है कि मैं उन टॉप 50,000 स्टूडेंट्स में हूँ। अभी कल मेंस के बारे में ही सोचना है कि मैं इतना क्लियर करूं और इतना लेके आऊं, घर पे आऊं बढ़िया से, तब मैं उन लोगों से फिर चिट चैट करूंगा और फिर बातें होंगी बहुत सारी। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए आप। अंतिम बात यही है, वर्दी देखिए, आप देख सकते हैं स्टार। तो चलिए, ख्वाब सबके ऊंचे ऊंचे होते हैं, लेकिन पहले आप एक ख्वाब सजाइए, फिर आगे बढ़ना है। जय हिंद।